हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, आज के डाउट इन मैथमेटिक्स सेशन में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेट थ्योरी यानी एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 1 के ऊपर डाउट लेने वाले हैं। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर आप कन्वर्सेशन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन किसी ने एज ए डाउट पूछा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं और ये क्वेश्चन जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा यहां पर कुछ और भी चीज आपसे पूछ ली है। देखो, इन्होंने तो क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। मैंने इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है, यानी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन होने वाला है आज, जिसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, मुझे इस क्वेश्चन का तो जवाब दो। इस क्वेश्चन का तो जवाब दो, क्या आंसर है बच्चों इसका? तो आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, बहुत बढ़िया। और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि सारी वीडियोस की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मोरओवर, इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की तरफ। तो ये रहा जी हमारा क्वेश्चन, इसका हमें करना है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे विद सम इंफॉर्मेशन जो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पता होना चाहिए बच्चों? हमें यह पता होना चाहिए कि x बिलोंगिंग टू कैपिटल Z। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो Z का मतलब क्या होता है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, या +1 हो सकती है, या फिर -1, +2 या फिर -2, +3 या फिर -3, +4 या फिर -4 एंड सो ऑन। लिखते जाओ भाई, जहां तक लिखना है वहां तक लिखते रहो। ठीक है, उसके आगे भी चलता रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन में हमें एक और कंडीशन गिवन है बच्चों। इस कंडीशन को देखो ध्यान से, इसे फोकस में लो, इसे फोकस में लो भाई। तो ये कंडीशन क्या है? तो इसने बोला कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3। अब ये जो मॉडुलस वर्ड मैंने यूज किया ना, इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन यानी चैप्टर नंबर 2 में, समझे? इसी साल पढ़ोगे 11th क्लास में। लेकिन यहां पर हमारा काम चल जाएगा उसकी नॉलेज के बिना ही। हमें बस ये पता होना चाहिए कि मॉड का काम क्या होता है। देखिए, अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो उसके लिए मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। मॉड के अंदर अगर आप कभी भी कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे, जैसे मैंने 5 को मॉड के अंदर डाला, ये तो 5 पॉजिटिव नंबर है, आंसर सेम नंबर मिलने वाला है। लेकिन अगर मॉड में आपने मान लो कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया, ये नेगेटिव नंबर डाल दिया, तो भी आंसर आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। मॉड में मान लो आपने फिर से कोई नेगेटिव नंबर डाल दिया, अभी भी आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मॉड में आपने 0 डाल दिया, आपको सेम नंबर मिल जाएगा, यानी 0 का कोई साइन तो होता नहीं। तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कि मॉड का काम क्या होता है। मॉड का सिंपल सा काम है, उसके अंदर कोई सा भी नंबर डालो, बाहर आपको वो पॉजिटिव नंबर दे देगा। मॉड में पॉजिटिव नंबर डालोगे, बाहर आपको पॉजिटिव मिलेगा। मॉड में नेगेटिव नंबर डालोगे तो भी बाहर आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। लेकिन ये कैसे मिलता है? तो ये तब आपको पता चलेगा जब आप चैप्टर 2 में मॉडुलस फंक्शन पढ़ लेंगे। फिलहाल यहां पर वापस लौटते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं एक बात और आपको रिपीट कर दूं, मॉड के अंदर जो भी नंबर है ना, उसका प्लस या माइनस साइन के बिना उसको देखो वो क्या दिखता है। जो भी दिखता है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दैट नंबर। वही आपको आंसर में कौन देने वाला है? तो ये मॉडुलस फंक्शन देने वाला है। मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने 5 लिखा, इसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? तो 5 है। मैंने अगर कोई नंबर सपोज -4 लिखा, समझे, तो इसका मैग्नीट्यूड या इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? तो वो 4 है। समझे? तो मैंने क्या सिखाया कि मॉड ऑफ एनी नंबर विल गिव अस ओनली द मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू। तो मॉड 5 आ जाएगा, वो तो मैंने यहां पहले ही बता रखा है। मॉड ऑफ -4, वेल -4 का न्यूमेरिक वैल्यू यहां मैंने बताया था, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा। यानी -4 का मैग्नीट्यूड जो भी होगा वही आपको मॉड ऑफ -4 देने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो आपका काम होता है मॉडुलस फंक्शन का। अब यहां पर हमें क्या करना है? हमारे पास मेन कंडीशन है कि मॉड x लेस देन 3 होना चाहिए, और x की वैल्यू क्या क्या होंगी, इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या होंगी, वो हमें यहां पर डाल के चेक करके बताना पड़ेगा। उन्हीं वैल्यूज ऑफ x का कलेक्शन आप तैयार करोगे तो आपका सेट A आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो हम 1 बाय 1 चेक करने वाले हैं। जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो यहां पर बनेगा मॉड के अंदर 0, समझे? x की जगह 0 पुट किया
तो ये बन जाएगा 0 विच इज लेस देन 3, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x की जगह 0 डालने पे कोई समस्या नहीं आ रही है इस वाली कंडीशन में। ठीक है बच्चों, अब x की जगह जरा 1 डाल के देखो, तो यहां पर जैसे ही 1 डालेंगे तो मॉड ऑफ 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही रहेगा विच इज अगेन लेस देन 3, यानी ये भी जस्टिफाइड हो रहा है। अगर x की जगह -1 डालेंगे तो मॉड ऑफ -1, अब -1 का मैग्नीट्यूड +1 ही होता है, समझे? -1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी इसका आंसर 1 ही मिलने वाला है विच इज अगेन लेस देन 3, तो ये भी जस्टिफाइड हो गया। सिमिलरली यहां पर +2 -2 एक ही साथ कर देता हूं मैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 2 ही आने वाला है, इसलिए +2 का मॉडुलस लो या -2 का मॉडुलस लो, आपको आंसर में 2 मिलेगा विच इज अगेन लेस देन 3, तो ये भी जस्टिफाइड हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप x की जगह +3 या -3 पुट करेंगे ना बच्चों, यहां से प्रॉब्लम आएगी या नहीं ये मुझे बताना। +3 या -3 दोनों का मैग्नीट्यूड 3 होगा, तो मॉडुलस ऑफ 3 या मॉडुलस ऑफ -3 विल बी 3 विच इज लेस देन 3, ऐसा लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप x की जगह +-4 या x की जगह +-5 etc ये नहीं डाल पाएंगे, इन सब में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। कौन सी प्रॉब्लम? देखो ये कंडीशन आपका जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, समझे? ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल जैसा कि हमने देखा x की जगह 0, 1, -1, 2, -2, यानी ये वाले जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम x के वैल्यूज के कलेक्शन के रूप में लिखेंगे, सेट A के अंदर इनको हम डालने वाले हैं। तो चलते हैं जरा अगले पेज पे, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर फाइनली सेट A आप क्या लिखोगे। तो आप लिखोगे भाई यहां पर -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है? मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, वैसे ऑर्डर का यहां पर कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। अब यहां पर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम पता करेंगे, सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है। तो सेट ए के एलिमेंट्स आप काउंट कर लो, तो यहां पर 5 एलिमेंट्स हैं। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं पता करने के लिए, क्योंकि अगर किसी भी सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 की पावर n -1, समझे? तो ये तो आपका सबसेट्स कितने होंगे और प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे उसके फॉर्मूले का रिकैप हो गया। इसको जरा साइड में रखो, ठीक है? अब यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो चलिए जी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का आंसर यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर आपका आएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, ये क्या बनेगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 5, ये वाला फॉर्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका आंसर बनेगा 32। और बी पार्ट, वेल इसमें क्या होगा, यहां पर आपसे पूछा हुआ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, इसका फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n -1 यानी 2 की पावर 5 -1 यानी 32 -1, दैट मींस 31 प्रॉपर सबसेट्स विल बी देयर, समझे? तो बस इसी के साथ हमारा आज का डाउट वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब इससे पहले कि मैं सेशन को वाइंड अप करूं, मैं आपको अपनी मैथमेटिशिया बुक्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। ये रही हमारी मैथमेटिशिया बुक्स फॉर क्लास 11th, मैथमेटिशिया बुक्स विद थ्योरी ऑफ एवरी चैप्टर, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस, उन सभी के आंसर्स, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए एक डिफरेंट सेपरेट बुक, समझे? सॉल्यूशन बुक फॉर मैथमेटिशिया, ये 11th क्लास की हमारी मैथमेटिशिया बुक है। अगर आप लोग हमारी मैथमेटिशिया बुक का प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं, चैप्टर्स का वे आउट देखना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ्री चैप्टर का लिंक दिया हुआ है। या तो इस लिंक को अपने ब्राउजर में डालकर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ चैप्टर को, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां पर जाइए और आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना, पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जरा मैं आपको 12th की मैथमेटिशिया के बारे में बता दूं। तो 12th की जो मैथमेटिशिया है, इट इज सुटेबल फॉर बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इट इज एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन व्हिच हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय सीबीएसई फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर क्लासेस 9th टू क्लासेस 12th। और ये जो बुक है यहाँ पर केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल सीबीई के अकॉर्डिंग्स में है। यस, मैंने सीबीई बोला, सीबीएसई नहीं बोला। सीबीई मतलब
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अकॉर्डिंग्स में है, केस स्टडी क्वेश्चंस जो हमारी बुक में लिए गए हैं। और ये बुक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों 13th रिवाइज्ड एडिशन है। अगेन यहां पर भी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने इस सॉल्यूशन बुक में सेपरेटली प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगेन वन मोर थिंग कि आप इस बुक के यानी 12th की मैथमेटिशिया के तो 2 फ्री चैप्टर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहे लिंक्स यानी मैट्रिसेस एंड इंटीग्रल्स। आप इन लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड वंस यू डिसाइड टू परचेज आवर बुक्स you can contact on this WhatsApp number. As you can see, this is the WhatsApp number. जैसे ही आप हमें WhatsApp पे मैसेज करेंगे आपको ये बता दिया जाएगा कि किस तरीके से ये बुक आप लोगों के घर पे पहुंचाई जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी और पब्लिकेशंस के बारे में बता दूं तो ये हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक है, जिसमें हर चैप्टर का मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ये तो मैथमेटिशिया बुक्स, ये उसका सॉल्यूशन बुक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और आगे बढ़ते हैं, और कौन से बुक्स हैं तो ये हमारी कौन सी बुक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिशिया बुक है, ये सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर वाली प्लस सैंपल पेपर वाली बुक है। अब सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर या तो सितंबर में आता है या अक्टूबर में आता है, तो ये वाली बुक भी अक्टूबर में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक रिलीज की जाती है विद द लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई के सॉल्व्ड पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, अच्छा और क्या है हमारे पास, तो हमारे पास ये 11th की मैथमेटिशिया बुक्स है, और जैसे कि 12th का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वैसे ही 11th का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक का सॉल्यूशन बुक है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैं फाइनली सेशन वाइंड अप करने वाला हूं, लेकिन बिफोर दैट लेट मी आस्क यू वंस अगेन, हैव यू लाइक दिस वीडियो और नॉट? Yes, you must like this video and share this video with all of your classmates, and moreover subscribe to this channel and turn all the notification on so that you do not miss out on any updates that I do on this channel of yours. So this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematicsia by OP Gupta, signing off for the day. Let's meet in the next class with more interesting questions, with more interesting doubts in math. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.